जय हिंद बच्चों। आज की क्लास के अंदर बहुत ही शानदार टॉपिक आपके लिए लेके आया हूँ। आज अपनी क्लास में बात करेंगे मोल कॉन्सेप्ट के बारे में कि ये मोल कॉन्सेप्ट है क्या, क्वेश्चंस करते कैसे हैं और इसकी रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक बैलेंस इक्वेशन दिखाता हूँ। अब वापस से आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सर ये बैलेंस इक्वेशन होती क्या है। आप घबराइए मत, अपन 10th क्लास में बैलेंस इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे। बैलेंस इक्वेशंस बस आप इतना ध्यान रखें कि अपन को रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के मॉलिक्यूल्स बराबर करने होते हैं, उसको बोलते हैं बैलेंस इक्वेशंस। अब एक चीज देखिए आप लोग, अगर मैं रिएक्शन लिखता हूं तो मैं इस रिएक्शन को दो तरह से पढ़ सकता हूं। मैं कह दूंगा कि भाई 2 मोल हाइड्रोजन के, 2 मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन के, एक मॉलिक्यूल मेरा ऑक्सीजन का रिएक्ट होके बनाया 2 मॉलिक्यूल वाटर के। इस तरीके से इसको पढ़ सकता हूं मैं, या इसके अलावा इसके मास की बेसिस पे मैं रिएक्शन को पढ़ सकता हूं और कह सकता हूं कि जब 4 एटॉमिक मास यूनिट किसकी, हाइड्रोजन के, रिएक्ट विथ 32 यूनिट ऑफ ऑक्सीजन, इट विल गिव 36 यूनिट ऑफ H2O। बट मास के तरह चीजों को रिप्रेजेंट करना कोई सही तरीका नहीं है, और मॉलिक्यूल की बेस पे बता रहे हैं, बट कभी भी किसी भी रिएक्शन पे सिंगल मॉलिक्यूल्स रिएक्ट कैसे करवाओगे, इतने छोटे मॉलिक्यूल्स हैं। तो हर जगह पे अपन बस एक रिएक्शन के बेस पे इसको डिफाइन कर सकते हैं, बट जब भी कोई चीज मिक्स करती है वो बल्क क्वांटिटी में करते हैं, मिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ एटम्स मोलिक्यूल्स आयन मिक्स करते हैं, उसके लिए हमें रिक्वायरमेंट पड़ी मोल कॉन्सेप्ट की। अब वो 1 मोल डिफाइन क्या करते हैं। अगर मैं कहता हूं कि 1 मोल, अगर 1 मोल कोई भी एटम है, 1 मोल कोई भी आयन से, या 1 मोल कोई भी मॉलिक्यूल से, तो इनका मतलब है 6.022 10 की पावर 23 इतने सारे पर्टिकुलर एटम, आयंस या मॉलिक्यूल्स होंगे। इनको बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर, क्योंकि जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने प्रैक्टिकली इसकी डिस्कवरी की थी, खोज निकाला था, उनका नाम था एमेदो एवोगैड्रो। तो उन्हीं के सरनेम के ऊपर एवोगैड्रो नंबर नाम पड़ गया। दैट इज इक्वल टू मास ऑफ ग्राम्स। अब ये अपन बात करेंगे, घबराइए मत, बट इनको समझना बहुत जरूरी है। जो ये मोल वर्ड था, इनको देने वाले साइंटिस्ट थे आपके विल्हेल्म ऑसवर्ल्ड, इन्होंने ये वर्ड दिया था मोल। अब ये देखिए, समझाता हूं आपको। मैंने बोला 1 मोल हीलियम एटम। हीलियम नोबल गैस होती है, ये कभी भी मॉलिक्यूल में नहीं पाई जाती, सिंगल एटम्स मिलते हैं नेचर के अंदर। तो मैंने जब बोला 1 मोल हीलियम एटम, इसका मतलब हुआ 6.022 10 की पावर 23 इतने सारे हीलियम के एटम मिलेंगे 1 मोल हीलियम में। अगर मैं कहता हूं 1 मोल ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को कैसे शो करते हैं, इस तरह से शो करते हैं, डबल बॉन्ड होते हैं और O के बीच में, ठीक है। ये ऑक्सीजन है, कि दूसरा ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब भी सेम 6.022 10 की पावर 23 मोल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। आई बात समझ में। अब मैं कहता हूं 1 मोल Na प्लस आयन, इसका मतलब भी सेम होगा कि 6.022 10 की पावर 23 Na प्लस आयन्स। आ रही है बात समझ में। तो 1 मोल इस राशि को, इस संख्या को शो करते हैं। ये बात आपको समझ लेनी बहुत जरूरी है। अब कुछ बच्चों के क्वेश्चन कि सर क्वेश्चंस कैसे करेंगे, देखो बेसिक सा है, कुछ भी नहीं करा आपको, तो बस एक बेसिक्स और सिंपल सा वे समझाता हूं आपको। बस एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास ये निकालना है। इसको निकालने के बाद जैसे ही आप ये मासेस निकालेंगे, आप हमेशा या तो एक एटम का मास निकालते हो या एक मॉलिक्यूल का मास निकालते हो। ये एटम था और ये मॉलिक्यूल था, तो ये मास हमेशा आपका आता है यूनिट के अंदर, जिसको आप रिप्रेजेंट करते हो यू। बस आपको करना क्या है, जितना मास है ना उसको उतना ही लिखा रहने दीजिए, और उसको आप बस उसकी जो रेस्पेक्टिव यूनिट है उसको ग्राम में कन्वर्ट कर दीजिए। दैट इज, बस इतना ही बात करना है, इसके आगे कुछ भी बात नहीं करनी है। बहुत अच्छा एग्जांपल लेता हूं। मैंने बोला, जैसे कि आपके बुक में 3.3 एग्जांपल दिया है, उसने आपसे कहा कि बताइए भाई 52 ग्राम अगर हीलियम है समझिए 52 ग्राम हीलियम गैस दे दी मेरे पास। ये 52 ग्राम हीलियम गैस है, इसका वेट मैंने मेजरमेंट किया, क्योंकि अपन तो ग्राम में मेजरमेंट करेंगे या केजी में मेजरमेंट करेंगे चीजों का।
तो उसने आपसे कहा कि 52 ग्राम हीलियम दे दी मैंने, तो बताइए कि कितने मोल। तो मैं सिंपल सी बात करूंगा, मैं कहूंगा हीलियम एट हाइड्रोजन हीलियम 2 पे आएगी। 2 इसका एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक मास क्या होगा इसका? एटॉमिक नंबर का जस्ट डबल कर दीजिए, 4 यूनिट। एटॉमिक मास कितना हुआ? 4 यूनिट। मतलब एक हीलियम एटम का मास है 4 यूनिट। ठीक है, 4 यू से रिप्रेजेंट करोगे, एक एटम की बात कर रहा हूं। अब मैंने आपसे कहा था इसको कन्वर्ट कर दीजिए यूनिट को ग्राम के अंदर, 4 ग्राम लिख दीजिए, दैट इज इक्वल टू 1 मोल। मतलब 4 ग्राम हीलियम आप इकट्ठी करोगे वो 1 मोल के बराबर होगी। तो 8 ग्राम कितने के बराबर? 2 मोल के बराबर। ऐसे करते करते आप चलोगे तो एट लास्ट में जाके 52 ग्राम आएगा, तो दैट इज इक्वल टू 13 मोल। इतनी सी तो बात करनी है, ये आपके मोल्स आ गए। अब जब ये 1 मोल था तो अभी तो पढ़ा था कि 1 मोल में इतने पार्टिकल्स, तो लिख दीजिए एवोगैड्रो नंबर के बराबर पार्टिकल्स। 1 मोल में इतने पार्टिकल, तो 13 मोल में मल्टीप्लाई 13 इंटू एवोगैड्रो नंबर। सिंपल सी बात है, आप तो पार्टिकल्स भी यहाँ पर काउंट कर सकते हो। बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है। एक चीज और वापस से ट्राई कर लेते हैं, देख लीजिए। बहुत आसान है, घबराने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप तो बस यूनिट में मास निकाल के ग्राम में कन्वर्ट करो, वो 1 मोल की वैल्यू हो जाती है। जैसे एक एग्जांपल आपके बुक में दिया हुआ है 12.044 10 की पावर 23। अब इसने क्या करा बुड़बक ने, इसने तो पार्टिकल्स ही काउंट करके दे दिए कि भैया मैंने तो पार्टिकल गिन लिए हैं, इतने सारे हीलियम के एटम्स हैं मेरे पास, अब तुम बताओ कि कितने मोल। तो मैंने अभी तो बताया कि 1 मोल हीलियम, अभी तो काउंट करा, वो एवोगैड्रो नंबर के बराबर है। 1 मोल एवोगैड्रो नंबर के बराबर है 6.022 10 की पावर 23। अब मैंने क्या देखा यार, ये तो एक जस्ट डबल हो रहा है, जस्ट डबल हो रहा है। तो ये जब 1 मोल था, तो जब ये डबल हो तो क्या हो जाएगा? 2 मोल हो जाएगा। तो इसका मतलब इसके अंदर 2 मोल हीलियम एटम्स है। सिंपल सी बात कर ली। ये क्वेश्चंस हो गए। एक और क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं, अगर आपको दिक्कत हो रही है। देखो याद नहीं करने, फॉर्मूले वगैरह नहीं याद करते, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, करने का तरीका शार्प होना चाहिए, इसके आगे कुछ भी नहीं करना अपन को। ठीक है, एक क्वेश्चन और ट्राई करते। देखिए आपकी बुक में दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर, उसने बोला 0.5 मोल, उसने बोला 0.5 मोल N2 गैस। अब देखो यार, यहां परेशान मत होना, उसने जब N2 बोल दिया ना, तो N2 मतलब क्या है? नाइट्रोजन अकेला नहीं है, 2 नाइट्रोजन साथ हैं, 2 नाइट्रोजन साथ है, मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं। उसने बोला मेरे पास 0.5 मोल नाइट्रोजन गैस अवेलेबल है। तो बताइए, उसने पूछा मास फ्रॉम दी मोल ऑफ मॉलिक्यूल। सिंपल सी बात है, उसने मास पूछा कि कितने ग्राम मेरे पास नाइट्रोजन है, तुम बताओ। तो मैं तो सिंपल सी बात जानता हूं, मैं तो एक चीज जानता हूं कि नाइट्रोजन की बात करोगे तो एक नाइट्रोजन का एटम होता है ना, 7 नंबर पे उसका एटॉमिक नंबर होता है, 14 उसका होता है एटॉमिक मास। एटम नहीं है, मॉलिक्यूल है, एक एन और है, तो कितना हो जाएगा? N2 का 28 एटॉमिक मास हो जाएगा। मैंने अभी बोला था एटॉमिक मास को कन्वर्ट करना ग्राम में, 28 ग्राम 28 ग्राम जब नाइट्रोजन गैस होगी आपके पास, दैट इज इक्वल टू 1 मोल। अब बात समझ में आ रही है? 1 मोल इक्वल टू 28 ग्राम नाइट्रोजन गैस। तो इसने क्या बोला? आधा मोल, तो आधा कर दीजिए, आधा करोगे तो कितना आ जाएगा? 14 ग्राम। सिंपल सी बात। क्यों मैं कॉन्सेप्ट पे वर्क नहीं करता? कॉन्सेप्ट पे वर्क करना जरूरी है, रेदर कि आप रटाफिकेशन करो। रटने के लिए नहीं होती केमिस्ट्री, चीजें समझने के लिए है। आ रही है बात समझ में? अब इसमें क्वेश्चन और दिया हुआ है, उसने बोला है कि 0.5 मोल आपको बोला है एन एटम। देखो फर्क है, यहां पर नाइट्रोजन गैस कही थी, यहाँ पे एन एटम दे दिया। तो बस वही वाली बात कि नाइट्रोजन का एक एटम है, एटॉमिक नंबर है 7, एटॉमिक मास हो जाएगा 14। बस यही छोड़ देना, एन एटम का एटॉमिक मास इतने यूनिट मतलब 14 ग्राम इज इक्वल टू 1 मोल। वहां 28 ग्राम 1 मोल था, क्योंकि वो
नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल था यहाँ तो 1 मोल इक्वल टू 14 ग्राम। अब देख लीजिए, हाफ कर दीजिए, 1 का आधा आधा, 14 का आधा 7 ग्राम। सिंपल सी बात है, ये आंसर हो गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं। अगला वीडियो और दूंगा जिसपे कुछ और क्वेश्चन ट्राई करेंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।